चलिए अब हम लोग बात करेंगे एडवर्ब फ्रेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एडवर्ब फ्रेज होता क्या है। तो बताता है ए फ्रेज दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, मतलब एक ऐसा फ्रेज जो काम करता है एक एडवर्ब के जैसा। इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज, मतलब जब एक सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज एक एडवर्ब के जैसा काम करे तो हम लोग उसे कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, और वो वर्ब के बारे में हम लोग को मोर इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, या फिर अदर एडवर्ब्स के बारे में हम लोग को बताएगा उस सेंटेंस में। इट कंटेन्स एन एडवर्ब, और ये जो होगा वो एक एडवर्ब से बना होगा या फिर कोई अदर वर्ड से बना होगा जो एक्ट्स, जो काम करेगा एडवर्ब फ्रेज के जैसा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एडवर्ब फ्रेज होगा वो एक एडवर्ब के जैसा काम करेगा उस सेंटेंस में, और जो वो बना होगा वो एक एडवर्ब से बना होगा या फिर कोई अदर वर्ड से बना होगा, लेकिन वो काम करेगा एडवर्ब फ्रेज का ही, एडवर्ब के जैसा ही, तो हम लोग कहेंगे उसे एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे ही ड्राइव्स ए कार एट ए वेरी हाई स्पीड, देखिए यहाँ पे बोल रहा है एट ए वेरी हाई स्पीड, मतलब जो वो कार ड्राइव कर रहा है या करता है तो कितना, एट ए वेरी हाई स्पीड, ठीक है। तो वेरी हाई स्पीड जो है ये एक क्या है, एक फ्रेज है, और ये जो है यहाँ पे किसके बारे में चर्चा कर रही है, यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो वैसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, और ये जो एडवर्ब है वो देखिए किससे बना हुआ है, एडवर्ब से बना हुआ, क्या लिखा था, इट कंटेन्स एन एडवर्ब, ये जो होगा वो एक एडवर्ब से बना होगा या फिर एन अदर वर्ड से बना होगा, मतलब वो जो एडवर्ब फ्रेज होगा वो एडवर्ब या फिर कोई अदर वर्ड से मिलकर बना होगा, लेकिन वो काम करेगा एक एडवर्ब के जैसा जिसे हम लोग एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉज रनिंग वेरी फास्ट, देखिए वेरी फास्ट जो है तो ये क्या है, एक एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये जो है तो किसकी विशेषता कर रहे हैं यहाँ पे, रनिंग के, ठीक है। तो वेरी फास्ट जो है यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, वर्ब को, और ये वर्ब कौन है यहाँ पे, रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट, दे स्टे एट द कॉलेज फॉर ए फ्यू आवर्स, देखो वे स्टे वहां पे रुका, कहां पे, कॉलेज में रुका, फॉर वेरी फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ही घंटों के लिए ये जो वर्ड है फ्यू आवर्स, देखिए फ्यू आवर्स ये क्या है, एक एडवर्ब यहाँ पे, और ये जो है सो एडवर्ब किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे इस वर्ब के लिए यूज हुआ है, स्टे के लिए, वर्ब के लिए यूज हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा वर्ड है वो पूरी तरह से मॉडिफाई कर रहा है स्टे को, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है स्टे, तो कितना स्टे किया, तो फ्यू आवर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंफिनिटिव फ्रेज के बारे में, ठीक है। तो इंफिनिटिव फ्रेज होता क्या है, तो बताता है कि एन इंफिनिटिव फ्रेज कंटेन्स एन इंफिनिटिव, इंफिनिटिव फ्रेज जो होगा वो एक इंफिनिटिव से बना होगा, और इंफिनिटिव का मतलब होता है 2 + v1, मतलब इंफिनिटिव जो है 2 उसके साथ हमेशा v1 का यूज होगा, और वो जो कहलाएगा उसे हम लोग कहेंगे इंफिनिटिव फ्रेज। मॉडिफाई एंड मॉडिफायर और अदर रिलेटेड वर्ड्स जो होगा, जो लिंक करेगा किसके साथ, इंफिनिटिव के साथ, टू इंफिनिटिव, ठीक है। और इट एक्ट्स एज ए नाउन, और वो जो इंफिनिटिव के बाद इंफिनिटिव प्लस में जो v1 आएगा
वो एक मॉडिफायर होगा या फिर अदर रिलेटेड वर्ड से वो जो है सो लिंक होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे इंफिनिटिव, और वो जो है सो काम करेगा एक नाउन के जैसा या फिर एडजेक्टिव के जैसा या फिर एडवर्ब के जैसा उस सेंटेंस में। ठीक है, मतलब जब 2 + B1 जो होगा वो जो है एक क्या बन गया, ये इंफिनिटिव बन गया, इंफिनिटिव वर्ब, और इस तरह से वाले को हम लोग बोलते हैं इंफिनिटिव फ्रेज। ठीक है, और इंफिनिटिव फ्रेज ये जो बना है वो उस सेंटेंस में काम करेगा किसके जैसा, एक नाउन के जैसा या फिर एडजेक्टिव के जैसा या फिर एडवर्ब के जैसा। ठीक है, मतलब उस सेंटेंस में वो वर्ब के जैसा काम नहीं करेगा, डायरेक्ट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के जैसा काम करेगा। देखते हैं, आई लाइक टू ड्राइव ए कार। देखो यहाँ पे टू ड्राइव जो है, टू ड्राइव ए कार, हम बात करें इसकी तो ये जो है तो किसके जैसा काम कर रहा है, एक नाउन के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आई लाइक टू ड्राइव ए कार, तो यहाँ पे देख रहे हैं किसके जैसा काम कर रहा है, ये नाउन के जैसा। और देखिए यहाँ पे 2 में क्या आया, ड्राइव, B1 आ गया, तो ये किस रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मेड ए प्लान। देखिए गवर्नमेंट क्या किया, मेड किया, एक प्लान बनाया। क्या है प्लान, टू हेल्प द पुअर, है ना, गरीबों को मदद करना। तो देखिए टू हेल्प द पुअर जो है तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो है सो एक मॉडिफाई कर रहा है, एक ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वो कौन सी नाउन, तो प्लान को। ठीक है, तो ये यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीरन फ्रेज। जीरन फ्रेज की यदि बात करें तो जीरन का मतलब होता है बिफोर का प्रयोग होना। हम लोग नॉन फिनाइट में पढ़ेंगे, जब जीरन का एक नॉन फिनाइट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जीरन भी पढ़ेंगे। तो जीरन का मतलब होता है बिफोर, मतलब क्रिया का चौथा रूप, और वो वर्ब जो होगा वो वर्ब के जैसा काम नहीं करेगा। किसके जैसा काम करेगा, तो वो एडजेक्टिव के जैसा काम कर सकता है, एडवर्ब के जैसा काम कर सकता है, कोई नाउन के जैसा काम करेगा या फिर वो सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। ठीक है, लेकिन वर्ब के जैसा काम नहीं करेगा। तो हम लोग ये किसे कहेंगे, ये सब चीजें हम लोग इन जीरन में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब वर्ब बिफोर रहेगा लेकिन वो वर्ब के जैसा काम नहीं करेगा वो, तो हम लोग उसे कहेंगे जीरन। तो यहाँ पे देखेंगे जीरन मतलब होता क्या है, तो होता है ये जीरन फ्रेज इज ये ग्रुप ऑफ ये जीरन जिसे हम लोग बिफोर बोलते हैं, और ये हमेशा मॉडिफायर्स करेगा। किसको, मॉडिफायर्स और अदर रिलेटेड वर्ड्स जो होगा वो हमेशा लिंक करेगा किसको, जीरन को। और इट वर्क्स, और वो जो काम करेगा वो किसके जैसा काम करेगा, नाउन के जैसा उस सेंटेंस में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो क्या है। आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। ठीक है, तो लिसनिंग देखिए यहाँ पे लिसनिंग यहाँ पे क्या है, सुनना, ये बिफोर है। और ये बोल रहा था हम लोगों को कि ये जो ग्रुप ऑफ ये जीरन जो होगा वो मॉडिफायर होगा या फिर रिलेटेड अदर रिलेटेड वर्ड्स होगा। तो ये जो है तो पूरी तरह से रिलेटेड वर्ड है किसके साथ, म्यूजिक के साथ में। ठीक है, ये जो क्या कहलाया हम लोग का, जीरन फ्रेज कहलाया। और यहाँ पे ये किस रूप में काम कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट नाउन है, नाउन और ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। द क्राइंग ऑफ ए बेबी डिस्टर्ब हिम। तो देखो क्राइंग, द क्राइंग ऑफ ए बेबी, देखिए द क्राइंग जो है ये क्या है, एक बिफोर है, क्रिया का चौथा रूप है, और ये जो है सो अदर वर्ड के साथ में लिंक्ड है। लेकिन इस सेंटेंस में ये एक जीरन का पार्ट है और ये यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिटिंग इन द सन, धूप में बैठना। देखिए सिटिंग ये क्या है, बिफोर है और ये जीरन का है, और ये जो है सो रिलेटेड वर्ड है इन लोग के साथ में, और ये सब मिलकर क्या बना हमारा, एक जीरन फ्रेज बना।
और ये जीरन फ्रेज यहाँ पे बना, लेकिन काम किसके जैसा कर रहे हैं यहाँ पे, एक नाउन के जैसा। नाउन हो गया और नाउन यहाँ पे ये सब्जेक्ट के जैसा रनिंग कर रहा है और ये सब्जेक्ट के जैसा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये होगी हम लोग का फ्रेज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 3 फ्रेज इसमें किए हैं। ये एडवर्ब फ्रेज होता क्या है, तो एडवर्ब का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता करता है, और क्रिया का जो विशेषता करता है वो कभी सिंगल वर्ड नहीं होगा, क्योंकि सिंगल वर्ड होगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा, और वो एडवर्ब जब किसी अदर वर्ड के साथ में रिलेटेड रहेगा या लिंक्ड रहेगा तब हम लोग एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, मतलब कभी सिंगल एडवर्ब जो है तो कभी एडवर्ब फ्रेज नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी रनिंग वेरी फास्ट, तो रनिंग फास्ट, फास्ट को हम जो है तो एडवर्ब बोलते हैं, लेकिन एडवर्ब फ्रेज हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरी फास्ट ये पूरे मतलब हम लोग पढ़े थे कि एडवर्ब और अदर रिलेटेड वर्ड ये सब सारे मिलकर एक जो है तो एडवर्ब के जैसा काम करेगा उस सेंटेंस में, तब हम लोग उसे एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से देखिए फॉर ए फ्यू आवर्स, देखो फ्यू आवर्स की यदि बात करें, फ्यू ये जो है फ्यू आवर्स, तो ये सब सारे वर्ड्स जो है मिलकर ये सब क्या किस रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एडवर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये सब सारे जो वर्ड्स है एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। उसी तरह से इंफिनिटिव फ्रेज की हम लोग बात करें, इंफिनिटिव फ्रेज में क्या पढ़े कि 2 + V1 आएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और वो जो फर्स्ट फॉर्म आएगा वो किस रूप में काम करेगा, वो नाउन के रूप में काम कर सकता है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, या फिर एडवर्ब के रूप में काम करेगा। ठीक है, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे, इंफिनिटिव फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखिए टू हेल्प, यहाँ पे ये जो आया हुआ है ये पूरी तरह से एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है सारे, और ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से लिंक्ड है, और ये सब सारा किसकी विशेषता कर रहा है, इस प्लान की विशेषता कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से टू हेल्प द पुअर को ये क्या हो गया, 2 + इंफिनिटी हो गया, यहाँ पे ये जो है काम कर रहा है। उसी तरह से जिरन फ्रेज में भी पढ़े, जिरन फ्रेज में क्या पढ़े हैं कि बिफोर रहेगा और बिफोर के साथ में कोई अदर रिलेटेड वर्ड होगा, और वो अदर रिलेटेड जो वर्ड होगा उस सेंटेंस में वो एक नाउन के जैसा काम करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिसनिंग टू द म्यूजिक, द क्राइंग ऑफ ए बेबी, या सिटिंग इन द सन। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिटिंग इन द सन यहाँ पे क्रिया का चौथा रूप है और अदर रिलेटेड वर्ड भी है, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे ये जो है सो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है तो ना, लेकिन सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे ये हो गया नाउन, लेकिन यहाँ पे किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट रूप में। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्रेज को देखा।